हेलो एवरीवन। आइए हम लोग क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे एक्सरसाइज 60 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, ये जमीन है, ये दीवार है, ये सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक। यहाँ सी पर खिड़की है और जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर तक पहुंचता है। ये सीढ़ी जो है इस खिड़की तक पहुंचता है जो कि जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है और सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस सीढ़ी का निचला सिरा ये है और दीवार है यहाँ। दीवार से इस सीढ़ी के इस निचले सिरे की दूरी कितनी होगी वो ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि x है। माना दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी x मीटर है। ये हो गया। अब देखिए, जमीन पर दीवार जो खड़ी होती है वो जमीन के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। जमीन के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ये हो गया। तो इसमें हो जाएगा क्या, AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो मान दिया हुआ है मान रख दें। AC 10 का वर्ग बराबर AB नहीं पता है x स्क्वायर, BC 8 है, 8 का वर्ग, ये हो गया 100, ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 64 को इधर ला दें। 100 माइनस 64 बराबर x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर √36 होगा बराबर 6। इसमें ऋणात्मक मान नहीं लेंगे क्योंकि श्रेणी की वो दूरी पूछा है। तो 6 मीटर यहाँ पर लिखेंगे दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी दूरी 6 मीटर होगी। यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खेल के मैदान में 3 मीटर और 8 मीटर के दो खंभे खड़े किए। खेल का मैदान है जिसमें दो खंभे खड़े किए गए हैं। एक की लंबाई 3 मीटर और दूसरे की लंबाई 8 मीटर है। यदि इन खंभों के निचले सिरे की दूरी 12 मीटर हो, यानी कि देखिए एक खंभा है, ये खेल का मैदान है, एक खंभा 8 मीटर लंबा और एक खंभा 3 मीटर लंबा है। और खंभों के निचले सिरे की दूरी, यानी कि इस खंभा का निचला सिरा ये, इस खंभा का निचला सिरा ये, इनके बीच की दूरी 12 मीटर हो। तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ऊपरी सिरा तो ये है, इसका ऊपरी सिरा ये है। अगर हम नाम दे दें ABCD, हमको AD ज्ञात करना है, AD। अब इसको ज्ञात करने के लिए देखिए इसके समांतर हम एक रेखा खींचे ऐसे डॉटेड और फिर इसको मिला दें। तो यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज बनेगा। मैं इसको ठीक से बना दे रहा हूँ तो फिर बता रहा हूँ।
हाँ देखिए, इसके समांतर ये रेखा खींच दिए तो ये हो गया, यहाँ पे हम पूरा बाहर 8 मीटर, ये हो गया ई। अच्छा, इसके समांतर खींचे हैं तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। और ये कितना है, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, और ये 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, ये पूरा 8 है, और ये 3 है तो ये 3, तो पूरा 8 है तो ये 5 हो जाएगा। ये पूछ रहा है तो इसको मान लेते हैं कि x, तो यहाँ पर लिखेंगे माना खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, माना खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी x मीटर है। यहां पर लिखेंगे, देखिए ये इसके समांतर खींचे हैं, लिखेंगे ए ई समांतर BC, अतः AE बराबर BC बराबर 12 मीटर, AE का मान भी 12 मीटर, और DE बराबर, देखिए DE बराबर क्या होगा, CD माइनस CE, CD माइनस CE, जबकि CE क्या है, CD माइनस CE और कुछ नहीं बल्कि AB है। मान रखते हैं CD का मान कितना है 8 और इसका 3, तो ये कितना आ गया 5 मीटर। AE 12 मीटर, ये 5 मीटर, तो इसका मान निकालना है। तो अब लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज, पाइथागोरस त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AD ये x माने हैं, x स्क्वायर बराबर AE 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा टोटल करेंगे 169, इधर निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 169, x बराबर 169 बटे में, अरे सॉरी 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13 मीटर। अतः खंभों के, ये आ गया ना AD, ये 3 मीटर खंभे का ऊपरी सिरा, ये 8 मीटर खंभे का ऊपरी सिरा, तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, अतः खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर, ये आंसर, दूरी बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं कर रहा हूं, जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां किए हैं ना, सेम टू सेम उसी तरह से है, बस थोड़ा सा अंक बदला हुआ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे और उसको समझ लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, एकदम सेम टू सेम, तो उसमें तो अंक भी वही दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो एकदम अंक भी वही दे दिया है, उसका आंसर 6 मीटर आया तो इसका भी आएगा 6 मीटर।
अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 9 है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की जमीन से 8 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। 10 मीटर सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये सॉरी दीवार के जमीन से 8 मीटर ऊंची खिड़की तक सीढ़ी जाती है। तो भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भवन का निचला सिरा से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। तो वही हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज कैसे समकोण बनता है? ये देखिए, जमीन है, ये भवन है, तो 90 इसका कोण बनेगा ही। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो मान दिया है उसको रख दें। 10 दिया है, 10 का वर्ग बराबर AB स्क्वायर नहीं दिया है, AB का मान यहाँ हो जाएगा 8 का वर्ग, तो ये हो गया 100 बराबर AB स्क्वायर प्लस 64। तो 64 की उधर ला दें, 100 माइनस 64 बराबर AB स्क्वायर, या AB स्क्वायर बराबर 36। AB बराबर क्या हो जाएगा, √36, और √36 का मान होगा 6 मीटर। अतः भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, अतः भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 6 मीटर। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 हम लोग लगाए थे, 8 बोल के छोड़ भी दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह से है। एक सड़क के आर पार दो मंदिरों की ऊंचाइयां 10 मीटर और 18 मीटर है। ये सड़क है, भूतल पर उनके बीच की दूरी 6 मीटर है। दो मंदिर हैं, ये एक मंदिर है AE और दूसरा मंदिर है BD। 10 मीटर इसकी ऊंचाई है और 18 मीटर इसकी ऊंचाई है, और उनके बीच की दूरी 6 मीटर है। तो मंदिर के चोटियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात कराई, ये इस मंदिर की चोटी ये, इस मंदिर की चोटी ये D, तो ED ज्ञात करना है। अच्छा, इसके समांतर यहां जब रेखा खींचेंगे तो ये 6 मीटर, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। वही काम जो क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे वही काम कर रहे हैं। ये पूरा 18 है, ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो 18 में से 10 घटा देंगे तो CD 8 मीटर निकल जाएगा। तो कैसे कैसे है देखते हैं। AE बराबर 10 मीटर, BD बराबर 18 मीटर, AB बराबर 6 मीटर। अब EC बराबर AB, ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। EC AB के बराबर है तो 6 मीटर हो जाएगा। और अब हमको निकालना है CD जो होगा, ये CD जो होगा पूरे BD में से BC घटाएंगे, BD माइनस BC। BD कितना 18, BC कितना 10, यानी कि 8 मीटर। अब ये ED निकालना है, तो समकोण त्रिभुज, ये समकोण बनेगा। समकोण त्रिभुज DCE में, समकोण त्रिभुज DCE में पाइथागोरस प्रमेय से
तो डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर। मान लेते हैं सी का इसी का, तो ये 6 का स्क्वायर और ये डी सी या सी डी 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64, टोटल 100। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर। अतः मंदिरों के चोटियों के बीच की दूरी बराबर 10 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, यानी कि पी एम क्यू आर पर लंबवत है। सिद्ध कीजिए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। देखिए ये समकोण त्रिभुज है पी पी क्यू आर। पी यहां इसलिए लिए क्योंकि पी एम क्यू आर पर लंबवत है, ठीक है। पी एम क्यू आर पर लंबवत है, तो सिद्ध करना है कि आपको पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। देखिए हम लोग एक प्रमेय सिद्ध किए हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पे लंब डाला जाए तो जो दो त्रिभुज बनते हैं आपस में समरूप होते हैं, और ये दोनों आपस में जो समरूप होते हैं ये और ये दोनों मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये हम लोग प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं। अगर हम इसको ये जो लंब डाले हैं इसको अलग अलग अगर हम दिखाएंगे तो देखिए एम पर 90 इसका कोण बन रहा है, एम ये पी ये आर, पी आर हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए एम लंबवत है, इसकी बात कर रहे हैं, एम फिर ये पी और ये क्यू। तो सॉल्यूशन यहां प्रमेय से कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो निर्मित दोनों त्रिभुज, जब इस पर लंब डालेंगे तो ये दो त्रिभुज बन जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ये हो गया। जब समरूप होते हैं तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत कोण तो बराबर होते हैं, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम ये लिखेंगे त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज पी एम क्यू, ठीक है। पी एम आर और पी एम क्यू समरूप हो गए। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, पी एम आर तो फिर पी एम क्यू ऐसे होगा। तो संगत भुजा ये, इसके बटे में ये, सॉरी यहाँ
पर गलत हो गया, पी एम आर और पी एम क्यू, ये यहाँ पर हो गया ऐसे। तो इसमें 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 संबंध निकाले तो एम आर बटे पी एम, लंबोत वाली भुजा लंबोत के साथ, आधार वाली भुजा आधार के साथ, फिर बराबर पी एम बटे क्यू एम। पी एम का इधर गुणा करेंगे और एम आर इंटू क्यू एम बराबर पी एम स्क्वायर, या पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ये सिद्ध करना था बस।